गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक। आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर देयर इज़ समथिंग मेड लाइक प्रिंसिपल, इंचार्ज, टीचर्स। कभी आपने नोटिस किया है दैट इन द स्कूल्स समटाइम्स व्हाट हैपन्स, कुछ ऐसे डिसीशंस होते हैं जो आपको आपके टीचर्स बोलते हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल मैम ही बता सकती हैं। कुछ डिसीशंस ऐसी होती हैं विच आर टेकन बाय द HODs, इंचार्जेस, सुपरवाइजर्स, जो भी आप कह लो। एंड देन जो डे टू डे रेगुलर वर्क होता है उसमें टीचर्स अपना लेती हैं, लाइक आपका अटेंडेंस देखना, आपकी नोटबुक्स को देखना, और ये सब मिलकर दे रन द इंस्टीट्यूशन विच वी कॉल एज स्कूल। तो उसी तरीके से हमारा जो है नेशन इज़ ऑल्सो मैनेज्ड। वेलकम बैक। टुडे आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट इज़ पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग का मतलब होता है जो आपके पावर्स होते हैं टू रूल अ कंट्री, they are shared in different manner. I repeat, in different manners. It can be level, it can be organs. क्लास 9th में आपके पास था चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वो आपका है डिफरेंट ऑर्गन्स, और लेवल आपका चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, राइट। तो पावर शेयरिंग को समझने के लिए लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, हम 2 स्टोरीज या 2 केस स्टडीज़ पढ़ेंगे ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है बेल्जियम। इसमें आपके जो है पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम के अंदर क्या है कि आपके अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। इसमें जो आपके डचेस हैं वो हैं आपके ज़्यादा, मेजॉरिटी, जिसको हम बोलते हैं मेजॉरिटी। एंड फ्रेंच कंपैरेटिवली उनका पॉपुलेशन कम है, लेकिन वहाँ जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पे फ्रेंच जो हैं, जो जितने भी हैं उसके मैक्सिमम पीपल ब्रसेल्स में रहते हैं। एंड जर्मन 1%, दैट इज़ आपके 50% डच हैं, 59% डच हैं, 40% आपके फ्रेंच हैं एंड 1% आपके जर्मनी। लेकिन जो फ्रेंच पीपल हैं दे आर वेरी रिच, वेरी पावरफुल, एंड डचेस कंपैरेटिवली पुअर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंच से रिलेटेड जो, मतलब फ्रेंच को प्रिविलेजेस पहले ज़्यादा मिलते थे, एंड इस वजह से क्या हुआ कि इट लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्री। आपस में झगड़ा चलता रहता था। कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड 4 times, एंड अल्टीमेटली, अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन इन द बोर्ड्स, 5 मार्कर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब उन्होंने जो है एक नया मॉडल बनाया, उसमें क्या किया, उन्होंने कंट्री को डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो येलो एंड ऑरेंज, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, मतलब 2 प्रोविंसेस बना दिए। एंड ब्रसेल्स में आपके फ्रेंच स्पीकिंग थे, एंड दोनों के लिए अलग अलग गवर्नमेंट, डच वाले के लिए डच स्पीकिंग गवर्नमेंट एंड फ्रेंच के लिए फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट, और एक ओवरऑल बेल्जियम के लिए यूनियन गवर्नमेंट। एंड ब्रसेल्स के लिए भी देयर वाज अ सेपरेट गवर्नमेंट। देन देयर वाज वन थर्ड काइंड जो अपने अपने लैंग्वेज को रिलेट करते हुए, अपने कल्चर को रिलेट करने के लिए अ कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज आल्सो बिल्ट। इससे क्या हुआ, देयर वाज अ
पीसफुल एटमॉस्फेयर, वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म हो गया। एंड इनफैक्ट बाद में when European Union was formed, European Union Class 10 is a union of all many of the European countries जो मिलकर ट्रेड यानी कि बिजनेस एंड अदर एरियाज में एक साथ जो है दे मेक द डिसीशंस। it's an organization and they have their separate currency euro। तो जो EU बना द यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर ब्रसल्स को लिया, लुकिंग एट द मतलब कि अकोमोडेशन द गवर्नमेंट हैड डन। याद रखना द वर्ड व्हाट आई यूज्ड इज अकोमोडेशन। अब चलते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड यू नो, एंड यहाँ पर क्या है, पहले श्रीलंका को बुलाया जाता था सिलोन। इट वॉज कॉल्ड एज सिलोन, एंड इसमें जो लोग हैं उनको सिन्हला बोलते हैं। इन श्रीलंका 74% पीपल आर सिन्हला। कुछ यहाँ से इंडिया से ओवर 200-300 ईयर्स बैक वहाँ पर जाके कुछ लोग सेट हुए थे। दे वर तमिल्स, एंड इनका मिक्स कल्चर था श्रीलंकन तमिल्स जो यहाँ से गए थे, एंड एक आपस में मतलब कि उनका जहाँ पे मैरिज वगैरह हुआ तो श्रीलंकन तमिल्स, प्लस यू हैव द मुस्लिम्स एंड अदर पीपल। लेकिन वहाँ पे क्या 74% पीपल आर सिन्हला। तो श्रीलंका गॉट, इसमें आपका क्वेश्चन पेपर में आता है, हाउ वॉज मेजॉरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस्ड इन श्रीलंका। तो they got their independence in 1948. They got the independence in 1948. And when they got the independence, they also made an act. जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना था, they had the 1956 Act, और इसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थे, दे फेवर्ड द सिन्हला। लाइक अगर आप गवर्नमेंट जॉब में यूनिवर्सिटी में जाते हो तो इट वॉज गिवन, मोर प्रिविलेज वॉज गिवन टू द सिन्हला। इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे, दे फेल्ट एलियनेटेड। क्लास 10, आई रिपीट, हाउ वॉज मेजॉरिटेरियनिज्म प्रैक्टिस्ड, what were the provisions of 1956 Act, या why did the Sri Lankan Tamils feel alienated। ये क्वेश्चन सेम है, बस इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके इसमें लिखे जाएंगे। सो द श्रीलंकन तमिल्स जो थे, दे वर ऑल एलियनेटेड मतलब उनको अलगाव लगा, उनको लगा कि दे हैव नॉट बीन गिवन एनी प्रिविलेज, एंड देयरफॉर दे स्टार्टेड एजिटेटिंग। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कोशिश की पॉलिटिशियन को, मतलब कि लीडर्स को मनाने की, बट नथिंग हैपेंड, एंड सून इन द कंट्री there was a civil war. There was a civil war. मतलब the people were against the government. श्रीलंका जो थी, it practiced majoritarianism, यानी कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी उनको सपोर्ट करते हुए पॉलिसीज बनी, जिसकी वजह से कंट्री का जो यूनिटी था that was undermined. Later on there were many groups made like LTTE, Liberation of Tamil Tiger Eelam. They demanded a separate electorate called Eelam. Eelam का मतलब होता है a separate area जो उनको उनके ही गवर्नमेंट बन जाए, but their demands were not
taken into, और इस वजह से श्रीलंका के अंदर देयर वाज अनरेस्ट। तो हमने दो कंट्रीज देखी, वन इज श्रीलंका एंड सेकेंड इज बेल्जियम। इन बेल्जियम द गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ accommodation. They followed the policy of accommodation. And in Sri Lanka, they followed majoritarianism. Class 10. यहाँ पर एक और क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन अकोमोडेशन एंड मेजॉरिटेरियनिज्म। ये सारे के सारे पॉइंट्स दोनों के आ जाएंगे, मीन्स you will be writing the points from Belgium, you will be writing the points from Sri Lanka, right? ये इस एक particular portion से ही ये इतने सारे questions हैं. What is the Belgian model of governance? Why did the Tamils feel alienated? How was majoritarianism practiced? या फिर difference between accommodation and majoritarianism. तो we have read two different stories. और इससे क्या पता लगा कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर द पावर्स आर नॉट शेयर्ड, द पीपल, डेमोक्रेसी में इफ पीपल आर नॉट इन्वॉल्व्ड, देन इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन द कंट्री कैन डिसइंटीग्रेट, लाइक इन यूगोस्लेविया के अंदर जो है द सेम थिंग वॉज देयर. इसका मतलब पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये जो क्वेश्चन है, दिस कैन बी 3 मार्कर और 2 मार्कर, और ये वाला क्वेश्चन आपके MCQs में भी आ सकता है. यानी कि व्हाट आर द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, व्हाट इज द मॉरल रीजन फॉर, या फिर व्हाट आर द रीजंस फॉर पावर शेयरिंग. तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है विच इज़ बेस्ड ऑन जजमेंट, विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक. अगर एक कंट्री के अंदर हम चाहते हैं द कॉन्फ्लिक्ट शुड नॉट बी देयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिच, पुअर, हर तरीके के, तो देन वी नीड टू शेयर द पावर्स विद एवरीवन. रिमेंबर, प्रूडेंशियल का मीनिंग 1 मार्कर में आ सकता है इन द MCQs. एंड मॉरल इज, डेमोक्रेसी का जो सोल है वो है मोर पार्टिसिपेशन, मोर कंसल्टेशन, बिकॉज डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड, दैट इज अ मॉरल रीजन. सो दीज आर द 2 reasons that power should be shared. So now let us come to our own country. Again, this is a 5 marker question. Sometimes it has also come in 3 marker. What are the different forms of power sharing in our country? पावर को हम अलग अलग तरीके से शेयर कर सकते हैं. मैंने भी आपको बताया इन क्लास 9th you had already done. पावर को शेयर करते हैं व्हेन द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज. फर्स्ट, लेजिस्लेटिव, यानी कि जो लॉ बनाता है, पार्लियामेंट, जहाँ हमारे लॉ बनते हैं. प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको पूरा करते हैं, हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, देन हमारे जो दोज हु आर वर्किंग इन द UPSC कैडर है, दे आर ऑल परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. तो लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव्स का होता है उसकी रक्षा करके उसे इम्प्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी का काम होता है दैट दे शुड सी whether the legislative and executives are working properly. And this is also called as checks and balances. Checks and balances का मतलब means each organ has their own power. Legislative के पास अपने powers हैं,
एग्जीक्यूटिव्स के पास अपने पावर्स हैं एंड जुडिशरी के पास अपने पावर्स हैं एंड each one of them can check each other whether they are working together in the right manner or not. And it is also called as the horizontal power sharing. इसमें से सब कुछ 1 mark का आता है. What is the other name for checks and balances? या what is horizontal power sharing? Right? The next one is vertical पावर शेयरिंग, जो आपका सेकेंड चैप्टर है पूरा. दैट इज व्हाट वी कॉल एज फेडरलिज्म. वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे. अभी हमने देखा था इन बेल्जियम द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर एंड देन द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू टू, डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग. तो वो आपके स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट्स. एंड देयर यू हैड द कम्युनिटी गवर्नमेंट. इन इंडिया वी हैव द डिस्ट्रिक्ट लेवल म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, जिनको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. देन द पावर्स कैन बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी. जैसे वहाँ पे कम्युनिटी है, हमारे यहाँ पर वी हैव द सोशल ग्रुप्स, वी हैव स्पेसिफिक कमीशंस, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे आपने देखा होगा अभी गवर्नमेंट है हमारी, तो इट इज़ इन द कोएलिशन, इट इज़ इन द अलायंस. दे आर शेयरिंग द पावर. कुछ काम कोई करता है, कुछ काम कोई और करता है. सो दिस इज़ हाउ देर आर 4 ways. वन इज़ द हॉरिजॉन्टल चेक्स एंड बैलेंस, वर्टिकल यानी कि फेडरल, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स. इस तरीके से पॉलिटिकल पावर्स जो हैं दे आर शेयर्ड सो दैट द कंट्री इज़ रन स्मूथली टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट. राइट. और इसी को हम लोग जो है आगे इन आर पॉलिटिकल साइंस वी वुड बी रीडिंग, लाइक वी वुड रीड अबाउट द फेडरलिज्म in the second chapter, about the different groups, gender, caste and religion में, कि how democracy accommodates it. That is because of the power sharing. What are the political parties, यानी कि जो executives होते हैं आपके political executives या आपके legislators, वो कैसे आते हैं, what is their basic form, and what are the outcomes when a country adopts democracy. Right? So with this, the chapter power sharing is complete.